बीजेपी का माहौल गरमाया हुआ है। ज्वाइनिंग हो रही है लोगों की। ज्योति मिर्धा आ गई पार्टी में, सवाई सिंह आ गए, किंगसर से चुनाव लड़े थे कांग्रेस की टिकट पर पहले, और परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं जोर शोर से। कई जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। अजमेर में तो 2 दिन पहले यानी कल अजमेर में जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वहाँ पहुँचे परिवर्तन यात्रा में, तो वो देख के अवाक रह गए कि कई जगह दीपावली जैसा माहौल, दीपावली जैसी चमक दमक जोश लोगों में देखने को मिला। तो परिवर्तन यात्राएं धीरे धीरे कारवां बनता जा रहा है, आगे बढ़ रही हैं, लोगों में चुनाव का जोश का संचार करती हुई। और उधर कांग्रेस में फिलहाल एक ठहराव सा है, चुप्पी सी है, शांति सी है, प्रतीक्षा में है कांग्रेस जन। आइए सबसे पहले बात करते हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, परिवर्तन यात्रा में शामिल होने आए थे राजस्थान। आज वो श्रीनाथ जी गए, दर्शन किए नाथद्वारा में, तो उन्होंने उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की। खास तौर पर उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा कि राहुल गांधी ने भारत के संविधान और प्रजातंत्र को कुचलने का लाइसेंस ले रखा है, विदेशों में जाकर बदनाम करते हैं भारत को, और तमाम सारी बातें राहुल गांधी को लेकर की। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इनके पिता प्रेम कुमार धूमल हरियाणा हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, क्षमा करें। तो अब अनुराग ठाकुर ने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये जो संकल्प यात्रा है, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा, इसमें तो वो शामिल हुई है, लेकिन साथ ही उन्होंने, जैसे कि यात्रा में जगह जगह पर पड़ाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें सारी बातें कही। आइए पहले सुनते हैं क्या कहा अनुराग ठाकुर ने उदयपुर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जो राहुल गांधी जी बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं दुनिया भर में जाके भारत के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की, इनके मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी जी मौन अवस्था में चले गए, बोल नहीं पा रहे। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि नफरत की दुकान खोलने का लाइसेंस राहुल गांधी जी ने दिया है। तो इन्होंने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला, और फिर राहुल गांधी कभी आएंगे राजस्थान से जवाब देंगे शायद, या कांग्रेस के लोग जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी की आक्रामकता बढ़ रही है और बीजेपी में खास तौर पर टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। पार्टी ज्वाइन करने वालों की भी संख्या बढ़ रही है और टिकट लेने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा, एक सीट पे 20-20 लोग हैं। कई बार तो ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत होते हैं कि बड़ी संख्या में लोग टिकट लेना चाह रहे हैं, यानी पार्टी जीतने जा रही है, तभी इतने इच्छुक हैं। कई बार ये बुरे संकेत भी होते हैं कि इतने टिकटार्थी हो जाते हैं कि टिकट नहीं मिलने से निराश होकर या तो खुद खड़े हो जाते हैं निर्दलीय, या भीतरघात करते हैं, सहयोग नहीं करते पार्टी को। तो ऐसे लोगों को मनाना भी कष्टकारक हो जाता है कई बार, क्योंकि वो इतनी उनकी एस्पिरेशन हो जाती है, इतनी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, और मेहनत करते करते टिकट की मांग के लिए दौड़ते भागते मान लेते होते बहुत सारे लोग तो कि उन्होंने टिकट मिल ही गया। कई लोग, जैसे आदर्श नगर में एक प्रत्याशी हैं, टिकटार्थी हैं, उन्होंने तो दफ्तर खोल लिया बाकायदा और लोगों को इनवाइट करना और चुनाव की दृष्टि संपर्क करना शुरू कर दिया है। उनको संकेत है क्या बीजेपी में, अभी हम नहीं कह सकते। ऐसे ही कांग्रेस में भी एक मुख्यमंत्री के ओएसडी जो पहले बीकानेर जाते थे, बीकानेर में बीडी कल्ला से उनका उलझाव हो गया, अब वो भीलवाड़ा चले गए हैं और भीलवाड़ा में लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस जनों से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव मैं लड़ने जा रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा भीलवाड़ा से, 3 बार की हारी हुई सीट, इस बार हम जीत कर बताएंगे, आप सब एक साथ हो जाओ, क्योंकि भीलवाड़ा का लोकल कोई एक लड़ता है तो दूसरा गुट उसकी वाट लगा देता है।
तो ओम नारायणीवाल हो, चाहे रामलाल जाट हो, चाहे रामपाल शर्मा हो, सभी एकदम सख्ते में हैं कि ये अचानक क्या हुआ। लेकिन बाकायदा लोगों से मेल मुलाकात करना और स्पष्ट तौर पर कहना, संकेत नहीं, स्पष्ट तौर पर कहना कि मैं चुनाव लड़ने आ गया हूँ। तो ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर एक ही आदमी है एस्पिरेंट या जो प्रमुख दावेदार है वो कह देता है और वो चल पड़ा है तैयारी करने में। जैसे दातारामगढ़ में अभी पिछले दिनों दिग्विजय चौटाला आए थे, जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव। रीटा सिंह ने ज्वाइन की है, वर्तमान कांग्रेस के एमएलए वीरेंद्र चौधरी की पत्नी है, उनके साथ बाकायदा उन्होंने प्रचार किया, घूमे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो जाए। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल पूर्व उप प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर सीकर में एक बड़ी रैली होने वाली है। 1 लाख लोगों की रैली करने का लक्ष्य है जेजेपी का। दुष्यंत चौटाला भी घूम के गए कई जिलों में अभी उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, तो उनकी तरफ से माहौल बनेगा चुनाव का, ऐसा मानना है चौधरी देवीलाल की इस जन्म रैली के बाद। तो ऐसे अलग अलग जगह पे तैयारियां शुरू हो गई है। लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि हमें टिकट मिल गया है या मिलने वाला है। कई श्योर हैं बिल्कुल। लेकिन ममता भूपेश राज्य में मंत्री हैं और कांग्रेस की चुनाव को लेकर जो मीडिया कम्युनिकेशन सेल बनी है उसकी अध्यक्ष है, संयोजक हैं उसकी। उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई थी कमेटी की। सारे स्वर्णिम चतुर्वेदी, राजेंद्र यादव, प्रतीक्षा यादव, सब कई सारे लोग, जसवंत गुजर इकट्ठे हुए, सब ने सलाह मशवरा किया कि क्या रणनीति बनाई जाए। उसके बाद ममता भूपेश ने बातचीत करते हुए कमेंट किया ज्योति मिर्धा पर। कमेंट तो यूँ किया होगा, सवाल किया गया उनसे ज्योति मिर्धा को लेकर, तो ज्योति मिर्धा को लेकर सवाल होगा तो कमेंट भी ज्योति मिर्धा पर ही आएगा। तो आइए सुनते हैं क्या कहा ममता भूपेश ने ज्योति मिर्धा के बारे में। ज्योति मिर्धा जी तो 5 साल से सक्रिय नहीं थी, हमने तो कभी उनको पार्टी के किसी प्रोग्राम में देखा ही नहीं था। अब उनके अंदर क्या चल रहा होगा लगातार, क्योंकि अगर वो पार्टी के अंदर काम करती तो 5 साल में नजर आती। पार्टी ने बहुत कार्य किए, सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई, हर जिलों के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किए, हर जिलों के अंदर विकास की कड़ी से जोड़ा। तो मुझे तो वो नागौर में भी कभी नजर नहीं आई, तो इसलिए ज्योति जी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। वो निष्क्रिय थी पिछले 5 साल से। ज्योति मिर्धा निष्क्रिय थी और अब अचानक सक्रिय हो गई भाजपा में जाकर। कांग्रेस में थी तब तक निष्क्रिय थी, ये कहना था ममता भूपेश का। चलिए, आज परिवर्तन यात्रा में राजेंद्र राठौड़ ने एक तरह से डोटासरा की चुनौती का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो चूरू से ही चुनाव लड़ेंगे और डोटासा कोई चैलेंज करें तो आज डोटासा के इलाके में पीले चावल बांट रहे हैं वो। परिवर्तन यात्रा में राजेंद्र राठौड़ वहाँ मौजूद थे और उन्होंने परिवर्तन यात्रा में जिस तरह कहा कि परिवर्तन की आंधी आने वाली है, संकेत दिया कि वो चूरू से ही चुनाव लड़ेंगे और इस आंधी में कांग्रेस उखड़ जाएगी, ऐसा उनका कहना। तो ये जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं ये तो अजमेर के हैं, अजमेर के थे जो भी दृश्य देखे पहले आपने, जब देवेंद्र फडणवीस का स्वागत हो रहा था। अब ये राजेंद्र राठौड़ बोल रहे हैं चूरू में अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान, और उन्होंने बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि वो अडिग हैं, चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। और आंधी चल रही है परिवर्तन की और इस आंधी में भाजपा सत्ता में आएगी ही। राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष है इस वक्त प्रदेश में और अच्छे पार्लियामेंटेरियन में जिनकी गिनती होती है, उन्होंने आज ये स्पष्ट रूप से वहाँ पर परिवर्तन यात्रा के दौरान कहा। अब बात चलते हैं सीएम अशोक गहलोत की तरफ, देखते हैं। मुंबई चले गए, मुंबई से हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद में CWC की बैठक है। अशोक गहलोत आज मुंबई हैं, कल हैदराबाद पहुंच जाएंगे, CWC की बैठक में भाग लेंगे। 3 दिन उनके
हैदराबाद रहने का कार्यक्रम है। CWC की बैठक में तो सचिन पायलट भी जाएंगे, एक्सटेंडेड बैठक है, गोविंद सिंह डोटासरा भी जाएंगे, चुनाव वाले राज्यों के अध्यक्ष जाएंगे। अब वहाँ देखते हैं कि कैसे CWC की बैठक में सब शिरकत करते हैं और क्या रणनीति बनती है। अशोक गहलोत वहाँ पर प्रवासी राजस्थानी से मिलेंगे हैदराबाद में, और हैदराबाद में जो राजस्थान के लिए विजन बना रहे हैं 2030 का, उसके बारे में प्रवासी राजस्थानियों को जागृत करेंगे, अपडेट करेंगे, उनको राजस्थान से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे 2030 के राजस्थान के विजन में जो सपने देखे जा रहे हैं उनमें रंग भरने का काम प्रवासी राजस्थानी कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिन में करेंगे। तो अब 3 दिन अशोक गहलोत हैदराबाद रहेंगे, वहाँ भी चुनाव है तेलंगाना में विधानसभा के, और तेलंगाना के चुनाव में प्रवासी राजस्थानियों के वोटों की भूमिका काफ़ी हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में पॉकेट्स है वहाँ पर, हैदराबाद में खासतौर पर जहाँ प्रवासी राजस्थानियों का वर्चस्व है, बिजनेस भी कैप्चर कर रखा है, तो वहाँ पर अशोक गहलोत की ये वोट अपील कांग्रेस के काम आ सकती है तेलंगाना में। ये उनके प्रवास के दौरान का कांग्रेस को लाभ हो सकता है। अब चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना होने वाली है इस अगले हफ्ते में, प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान में सभा। चारों परिवर्तन यात्राएं जयपुर पहुंच जाएंगी। 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उनके जन्मस्थली पर जाकर पीएम मोदी पुष्प चढ़ाएंगे, और जयपुर अजमेर रोड पर भाखरोटा के पास एक जगह चयनित की गई है। वहां पीएम मोदी चारों यात्राओं की कंबाइंड समापन सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का मानना है कि भीड़ जुटाने के मामले में ऐतिहासिक बेमिसाल सभा की जाएगी, और इसी सभा से राजस्थान में चुनाव का माहौल उठेगा, बनेगा, और उसके बाद कार्यकर्ता चार्ज हो जाएगा और हर कार्यकर्ता मैदान में उतर आएगा, फिर घर में नहीं बैठा रह सकता। तो 25 सितंबर को भाखरोटा में यात्रा होगी, प्रवासी चारों यात्राओं का समापन होगा। समापन के बाद में चारों यात्राएं अपनी पूर्णता को प्रदान करेंगी। लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उन्होंने जो काम किया, इलाके में कार्यकर्ताओं को जगाने का, जोश भरने का, उन्हें चुनाव के लिए चार्ज करने का, वो सारा काम हो गया है। और प्रधानमंत्री की इस सभा में प्रदेश के नहीं देश के कई बड़े नेता जुटेंगे। बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी, एकजुटता का, हक में चुनाव में परिवर्तन के संकल्प का, और इस पर ही हम आगे चर्चा करेंगे कि चुनाव की राजनीति किधर जाती है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।